ओनली 3 मिनट्स में करूंगा टॉपिक क्लियर। दोस्तों टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जीएसटी कैश परचेज की एंट्री करने का सही तरीका क्या है आज की वीडियो में जानेंगे। इसके लिए मैं यहां पर बाउचर्स को सिलेक्ट करके एंट्री प्रेस करूंगा। दोस्तों हम आगे बाउचर एंट्री में F9 प्रेस करूंगा और परचेज बाउचर को मैं इस तरह से लेकर आ जाऊंगा। अब मैंने अपने सप्लायर से जो परचेज की तो उन्होंने हमको इनवॉइस दिया, उस इनवॉइस की जो डेट है उसको बदलने के लिए मैं यहाँ से F2 प्रेस करूंगा और 2/4/2023 वो डेट डाल दूंगा। सप्लायर इनवॉइस नंबर में हमारा कर्सर है तो जो इनवॉइस नंबर है वो मैं यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर के कॉलम में डाल दूंगा। एंटर प्रेस करूंगा। दोस्तों कर्सर आ गया हमारा पार्टी अकाउंट नेम में। अब यहाँ पर भले ही मैं कैश परचेज करने जा रहा हूँ लेकिन यहाँ पर कैश का लेजर नहीं लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, पहले क्रेडिट परचेज करूंगा यानी उधार परचेज की एंट्री कर लूंगा और तुरंत उसी समय मैं पेमेंट वाउचर में इसके पेमेंट की एंट्री भी कर दूंगा। ये सही तरीका है दोस्तों कैश परचेज का, ठीक है ना। तो भले ही मैंने कैश परचेज की है, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जिनसे परचेज किया उनका लेजर यहाँ पर लगा दूंगा पार्टी अकाउंट नेम में। रमन ट्रेडर्स का लेजर मैंने यहाँ पर पहले से क्रिएट कर रखा है तो पार्टीज अकाउंट नेम में मैंने अपने सप्लायर रमन ट्रेडर्स का लेजर लगा दिया। परचेज लेजर में मैंने परचेज का लेजर लगाया। नेम ऑफ आइटम में हमारा कर्सर है तो जो भी प्रोडक्ट हमने इस इनवॉइस के अंतर्गत परचेज किए उनके नेम से स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे उनको मैं यहाँ पर एक एक करके लगाऊंगा। नेम ऑफ आइटम में सबसे पहले अमाउंट स्टॉक आइटम लगाया, 200 की क्वांटिटी में परचेज करने जा रहा हूँ। पर क्वांटिटी की जो रेट है मैंने रेट के कॉलम में डाल दिया, अमाउंट अपने आप आ गया। दूसरा मैं स्टॉक आइटम में शुगर 500 किलोग्राम परचेज करने जा रहा हूँ, 40 रुपए प्रति किलोग्राम की रेट है, रेट के कॉलम में मैंने 40 रुपए डाल दिया। तीसरा जो हमारा स्टॉक आइटम है वो है सुपारी और इसको दोस्तों मैं 20 की क्वांटिटी में परचेज करने जा रहा हूँ, 455 रुपए प्रति किलोग्राम की रेट है। अब जितने भी प्रोडक्ट मुझे परचेज करने थे वो सारे के सारे मैं यहाँ पर लगा चुका। अब मुझे कोई प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं लगाना। एक बार और एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पर हमारे जो सप्लायर रमन ट्रेडर्स उन्होंने IGST टैक्सेस पर कैलकुलेट कराया है तो IGST का मैं यहाँ पर लेजर लगाऊंगा और एंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने ऐसा किया दोस्तों इस पर IGST टैक्स कैलकुलेट हो गया और इसमें मैंने 12%, 5%, 18% तीनों ही GST रेट वाले प्रोडक्ट परचेज किए एक साथ और उन पर जो भी टैक्स कैलकुलेट होना था वो ऑटोमेटिक 100% सही टैक्स कैलकुलेट हो गया है ना। अब दोस्तों यहाँ पर जितने भी मैंने लेजर लगाए हैं, जितने भी स्टॉक आइटम लगाए हैं उनको कैसे क्रिएट करना है तो 3-3 मिनट की वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और ये सीख सकते हैं। अब दोस्तों मैंने ये परचेज कर ली, एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पर दोस्तों मैं इसको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लूंगा। अब ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अभी जो परचेज की वो क्रेडिट परचेज होगी। अब मैं क्या करूंगा, हाल के हाल इनको पेमेंट भी कर दूंगा, उसकी एंट्री कर लूंगा। F5 प्रेस किया, डेट में यही रहने दूंगा क्योंकि इसी डेट में मैंने परचेज की थी और इसी डेट में हाल की हाल मैंने सारा का सारा अमाउंट उनको पे भी कर दिया था। तो अकाउंट में क्या करूंगा, मैं कैश का लेजर लगाऊंगा क्योंकि मैंने कैश पेमेंट किया है। अकाउंट में मैंने कैश का लेजर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस कर दिया और ये लेजर बाय डिफॉल्ट बना हुआ होता है, आपको बनाना नहीं होता है। पर्टिकुलर में मैं यहाँ पर लूंगा रमन ट्रेडर्स का लेजर लगा दिया और कितना अमाउंट है देखिए 72,058 रुपए यहाँ पर शो रहा है ना। तो 72,058 रुपए अभी यहाँ पर शो रहा है और ये पूरा का पूरा मैंने हल्के हाल पेमेंट कर दिया था। तो यहाँ पर दोस्तों मैं डाल दूंगा 72,058 रुपए है ना। और जैसे ही मैंने 72,058 रुपए डाला, एंटर प्रेस किया, अब देखिए रमन ट्रेडर्स का जो बैलेंस है वो हो गया 0 है ना। यानी इस तरह से दोस्तों हमने इस पेमेंट की एंट्री कर दी। तो कैश परचेज की एंट्री करने का सही तरीका ये है दोस्तों।